सर्वप्रथम तो सभी गुरुजनों को, आप सभी विद्यार्थियों को और मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बताया, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। वास्तव में संविधान 1950 जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो हमारा देश का वास्तव में सही आज़ादी का दिन था। क्योंकि आज़ाद तो पहले हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय जो जातिवाद वगैरह, जो देश में अल्पसंख्यक वगैरह, मतलब हर तरफ से वो परिस्थिति, वहाँ की ऐसी परिस्थिति थी, उससे बाहर निकलने का जो दिन था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, अपना जो देश का संविधान है। तो आज ये दिन है गणतंत्र दिवस, वास्तव में हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इसका वास्तव में जो सही क्रेडिट जाता है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जाता है। इनकी इतनी महान सोच थी कि इन्होंने इतना सारा, जो एक वंचित वर्ग से आते थे, उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन चीज़ों को भूलकर देश के फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे इन्होंने फ्यूचर को इतने ध्यान में रखते हुए कि आगे जाके भी किसी प्रकार की बहनों को, अल्पसंख्यकों को, वंचित वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी प्रकार की कानून व्यवस्था को, फ्यूचर को, देश का विकास कैसे हो, ऐसे ऐसे प्रावधान संविधान में रखे। उनकी महानतम सोच को हम सलाम करते हैं। जितने भी क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए और वीर जो संविधान, ये वीर जवान हुए, उन्होंने अपने देश के लिए जितने भी बलिदान दिए, उन सभी को आज के दिन में नमन करता हूँ। और आगे के लिए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और साथ में ही कभी कभी हम ये सोचते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। आज जो नेता लोग हैं हमें वास्तव में कहीं न कहीं सही रास्ते से भटका रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब तो हम सभी जितने भी जाति धर्म और अल्पसंख्यक जो भी है, कहने का मतलब वो साथ में मिलकर देश को आजादी के लड़ाई में लड़े हुए। लेकिन आज राजनीतिक जो राजनीतिक पार्टियां है, वास्तव में कहीं न कहीं हमें दिशा भटका रहे हैं। कहते हैं मेरे मन में है जो मैं कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे ना लगे वो बात अलग है। कि अगर उस समय भी हिंदू मुसलमान और जो भी और भी चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम होता, तो वास्तव में कहीं ना कहीं भारत आज आजाद नहीं हो पाता। नहीं, आप सभी जो दिन मना रहे, जो भी अपनी जिंदगी जी रहे सब आराम की, वो नहीं जी पाते। उस समय आज अगर वो देश संविधान लागू नहीं होता या फिर आजादी नहीं मिली होती, तो हम सभी एक प्रकार फ्यूचर के अपने माता पिता जो भी है उनको पूछ लेना पहले की परिस्थिति कैसे थी। लेकिन जब से देश का संविधान लागू हुआ है, आज ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है किसी भी जाति धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित कर सके। माता बहनों को किसी भी परिस्थिति में, पहले दहेज वगैरह भी सिस्टम थी, माता बहनों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। आज देश के सर्वोच्च पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो वंचित वर्ग से आते प्लस साथ में लेकिन महिला है। आज संविधान की बदौलत ही वो देश के सर्वोच्च पद पर है। तो हमें ये ध्यान रखते हुए संविधान की भी रक्षा करनी है और फ्यूचर में आप सभी को बड़े लेवल पे आगे बढ़ना है। इसी के साथ सभी को वापस एक बार गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। साथ ही में एक बार 2 मिनट के लिए अपने ज्ञान ज्योति के बारे में और मेरे बारे में परिचय देता हूँ। मैं सोजत पाली से हूँ। मेरे बारे में जब मैं एक बार हमारे समाज सोजत में मेघा छात्रावास का सम्मान कोच कार्यक्रम था, हॉल का उद्घाटन करना था, उस समय मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने मेरे को बोला कि कल कार्यक्रम है वहाँ पे, तो आना, एक बार तुम्हें बढ़िया कुछ मोटिवेशन मिलेगा। सर आ रहे हैं, राहुल सर आ रहे हैं। उस समय मैं सर को नहीं जानता था, गाँव में था। तो फिर बाद में वहाँ गया, जब सर आए, सर के बारे में परिचय और सर ने जो पहली बार मोटिवेशन दिया, वास्तव में उस समय लगा कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने ऐसा। फिर मैं वहाँ से उनके बारे में जाना वगैरह, फिर राय ली। फिर ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं जाना चाहिए। अगर इस चीज से भटके, इस चीज में हम उनका साथ नहीं लिया तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर हमने वहां से जाना, सर के बारे में फिर नंबर वगैरह लिया कि कहाँ है कोचिंग, उदयपुर में, क्या नाम है, ज्ञान ज्योति। फिर यहाँ आए, सर से मिले और यहाँ पे वास्तव में जो आप सभी देख ही रहे माहौल, इसमें एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है आप सभी। और आप सभी को पता है कैसे सर का मोटिवेशन है, जैसे भी नरपत सर है, पहला सर, सभी वास्तव में
जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। इनके जो लगन है, इनका जो उद्देश्य है, ध्येय है, उनको हमें किसी भी प्रकार से उदास नहीं करना, मतलब पीछे नहीं छोड़ना है। और जो ये ज्ञान ज्योति की मुहिम है, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि हम अक्सर में ये होता क्या है कि लोग जो जिस मुकाम के जरिए हम आगे बढ़ते हैं, उस चीज को पीछे भूल जाते हैं कि यार हो गए, कोई हो गया, अपने क्या लेना देना, या फिर ऐसा कहते हैं। तो हम उस चीज को अपने, चाहे माता पिता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमें गाइड करने वाला वो गुरु होता है, उनको भी हमें साथ लेके चलना है और उनको भूलना नहीं। छोटे भाई बहनों को और भी कई ऐसे जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए अपने मोहल्ले, समाज, गांव में, तो एक बार उनको ज्ञान ज्योति से जोड़े और उनका फ्यूचर बनाने में हम किस प्रकार अपनी भागीदारी दे सके, ऐसा कार्यक्रम अपन करें। चलो ठीक है, आपको वापस थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।